देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसका तो फिगर भी दे रखा है, तो काफ़ी सिंपल रहेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर फिगर अगर दे रखा है तो आधा तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि एक लड़की की ऊंचाई दे रखा है, मतलब ये 1.2 मीटर टॉल है और ये जो बैलून है, मूविंग बैलून को वो देख रही है जिसकी ऊंचाई 88.2 मीटर की। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री बनता है उस समय एक टाइम में, और फिर कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनने लगता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उतने समय में, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उस बैलून के द्वारा। यानी ध्यान से समझिएगा कि बैलून यहाँ है तब 60 बन रहा था, बैलून यहाँ है तो 30 बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, इट मीन्स x निकालना है हमें। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत तो नहीं है। टोटल ऊंचाई है 88.2 का और उस गर्ल की ऊंचाई है 1.2, तो 1.2 हम लोग इग्नोर करते हुए चलेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 87 मीटर होगा। बस हमें ये देखना है, ये हमें नीचे का माइनस कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये भी 87 मीटर ही होगा। ठीक है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल चल रहा है। अब यहाँ पर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी अगर देखें तो ये भी x ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, कि अगर इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये एक ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल से हम लोग ये वाला दूरी निकाल पाएंगे और फिर ये वाले ट्रायंगल से, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल से ये पूरा दूरी निकाल पाएंगे और फिर इस दूरी को घटा देंगे। काफ़ी सिंपल हो गया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करो। इस वाले ट्रायंगल को अगर इस्तेमाल करते हो तो एंगल कितना बना रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करो तो 60 एंगल बना रहा है, तो tan 60 रखोगे। ठीक है, अब हमें पता है क्या है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर 87 है और बेस हमें निकालना। बेस में आप यहाँ y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, y मान लो। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू 87/y, तो y इज इक्वल टू 87/√3। ठीक, काफ़ी सिंपल। आगे बढ़ते हुए चले तो अब इस ट्रायंगल की बात करें तो x + y टोटल हो जाएगा, तो tan 30 होगा, 87 ऊपर चला जाएगा, x + y नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3, 87 ऊपर, x का मान नहीं पता, y का मान पता है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 87/√3। ठीक है, ये हो गया y के मान। ठीक है, तो y के मान हम लोग रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा एक बार हम लोग इरेज कर लेते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने एक ट्रायंगल इस्तेमाल किया। अब ध्यान से समझिएगा कौन कौन से ट्रायंगल हमने इस्तेमाल किया है, ध्यान से समझिएगा। एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और जिसका एंगल 60 बन रहा है, और एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सीधे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो x + 87/√3 इधर हो गया, इज इक्वल टू 87/√3 इधर हो गया। इसको इस तरफ ले आए तो x का मान निकाल सकते हैं हम लोग, और एग्जैक्टली में हमें x का ही मान निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को x माना था, ये वाला, और इसको हमने y माना था, हमें तो x निकालना है केवल। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 87/√3 माइनस का 87/√3, तो x इज इक्वल टू 87 × 3 करते हैं ना, तो 87 × 3 हो जाएगा माइनस का 87 अपॉन में √3।
तो कितना आ जाएगा 87 इंटू 3 करते हैं तो 3 7 21, 8 दिया 24, 24 और 2 26, 261। तो 261 माइनस का 87। या फिर हम ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट में कि 87 to 3 या 87 माइनस हो रहा है तो x इज इक्वल टू 87 इंटू 2 बचेगा अपन स्क्वायर रूट 3। ठीक, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशनलाइज कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो 87 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 3, ये कैंसिल आउट होगा और बचेगा 29। 29 इंटू 2 करते हैं तो कितना जाएगा 58 इंटू स्क्वायर रूट 3 मीटर। अब यही एग्जैक्टली आंसर होगा, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ठीक है, यही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।